दानम। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। बात बात तो प्रासंगिक नहीं है, पर मुझे विकल्प आ गया तो मैं कहता हूँ। निश्चय प्रेमी भरत का व्यवहार अलौकिक था और भाव भंगिमा देखने लायक थी। अरे भरत की भाव भंगिमा देखने लायक थी, है ना। जब कोटा में शिविर लगा ना, पहली बार कोटा में जब पहली बार शिविर लगा, कौन सा, वीतराग विज्ञान शिविर लगता है जो हर हर वर्ष लगता है, जो 15-18 दिन का, है ना। तो बाबूजी ने अपने घर के गहने गिरवी रख दिए थे, है। ये जो कोटा का जो शिविर है, जो साधर्मी जन आए उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी तरह की। और तो आत्मा सुनने आ रहे हैं, धर्म ध्यान करने आ रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मालिश करने वाला नाई, कपड़े धोने वाला धोबी, खाने पकाने वाला हलवाई, और हर एक एक व्यवस्था आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने मालिश करने वाला नाई, उसकी क्या आवश्यकता है, कपड़ा धोने वाला धोबी, उसकी क्या आवश्यकता है आवश्यकता कि वो जिनवाणी सुनने जो आ रहा है, जिन वचन सुनने आ रहे हैं, जैसे कुबेर करता ना, कुबेर इंद्र सोधर्म इंद्र के कहने पर सम्मोचन की रचना। और कैसी रचना है कि सबको साता, सबको साता, है ना। अरे निश्चय प्रेमी भरत का व्यवहार अलौकिक था। सीखने वाली बातें, समझने वाली बातें हैं। ऐसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो जिसके भाग्य में जो होगा भैया उसका तो वो हो जाएगा। ऐसे नहीं, व्यवस्थापकों को ये नहीं सोचना चाहिए। व्यवस्थापकों को तो यह सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। हम बैठे ना, आप हमारी जिम्मेदारी पे हो, हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप आओ बढ़िया से प्रोग्राम में, शिविर में, पंचकलानकों में। ऐसे विचार नहीं करना चाहिए वो, कि वो तो चलो अब ठीक है भैया, अब जिसके भाग्य में जैसा है, हम कौन सा करते हैं, करने वाले नहीं है, अकर्ता है। निश्चय प्रेमी भरत, निश्चय प्रेमी मतलब अकर्ता देख रहे हैं अपने को, अकर्ता देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार अलौकिक था, है ना। ऐसा ऐसा वीतरागियों जैसा काम नहीं होना चाहिए। वीतरागियों जैसा मतलब उसको तो अवहेलना कहते हैं, अवहेलना कहते हैं, है ना। दादा गुरुदेव से एक भाई बोले, नाम मुझे ध्यान नहीं है कौन भाई बोले, एक भाई बोले कि साहेब आप शिविर लगाते हैं और ये हिंदी प्रांत के लोग आते हैं और अपना खाते पीते और चले जाते हैं, ऐसा बोले। तो गुरुदेव ने बहुत डांटा उनको, ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं कहना। एक भी व्यक्ति सम्यक दर्शन हो गया ना, एक व्यक्ति को भी, है तो अपना पूरा शिविर सार्थक हो जाएगा, पूरा का पूरा। पंचकलाणकों को, शिविरों को तो सम्यक दर्शन का प्रत्यक्ष कारण माना है, मालूम। प्रत्यक्ष कारण, पंचकलनक देखते हैं, पंचकलनक जाते हैं, क्यों महिमा है पंचकलनक की? सबसे बड़ी महिमा यह है
कि वो पंच कल्याणक जो हैं वो सम्यक दर्शन के निमित्त कारण माने गए, जैसे समोचरण, जैसे दिव्यधनी, ऐसे पंच कल्याणक। जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है उन्हें देख के। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे ही है, ऐसे ही स्वरूप है जिनेंद्र की भक्ति का, जिनेंद्र की महिमा का, भगवान के गुणानुवादों का ऐसे ही स्वरूप है, ऐसे ही स्वरूप है ना। अपने को बहुत अलर्ट रहना चाहिए इन बातों में, बहुत ध्यान से समझनी चाहिए बातें। चलो, अपना ना प्रसंग चल रहा है श्री प्रवचन सारजी महाग्रंथ। प्रवचन सारजी महाग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका, तत्व का प्रतिपादन करने वाली तत्व प्रदीपिका टीका, और तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन द्वारा रचित टीका के माध्यम से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गाथा नंबर 95, 95 नंबर की गाथा, 245 नंबर का पेज, और द्रव्य का लक्षण इसमें बतलाया जा रहा है। आचार्य अमरचंद्र देव की हम टीका पढ़ रहे हैं, पहले गाथा पढ़ेंगे। अपरिचत्त सहावेणुपादवयुद्धवत्त सबद्धम गुणवं च सपज्जायं जम तम दव्वम तिवोचंती। नहीं तजे जो निज स्वभाव उत्पाद ध्रुव्य व्यय युक्त रहे, गुणमय अरुपर्याय सहित जो उसे द्रव्य जिन देव कहे। क्या कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का अपना एक स्वभाव है, अपने स्वभाव को नहीं तजता हुआ द्रव्य गुण पर्याय युक्त रहता है, और वह द्रव्य गुण पर्याय युक्त जो द्रव्य है वो गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव रूप वाला है, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। ठीक है ना। इसी भाव को पंचास्ती आदि ग्रंथों में, पंचास्तिका आदि जैसे ग्रंथों में विस्तार से विश्लेषण करते हुए जब समझाया, तो आचार्य देव ने वहां समझाया कि द्रव्य के दो लक्षण हैं, उत्पाद व ध्रुव्य और द्रव्य गुण पर्याय। तो कहते हैं ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है ना। प्रश्न है कि भैया जब उत्पाद व ध्रुव्य बतला दिया तो गुण पर्याय अलग से बतलाने की क्या आवश्यकता है? तो दो बातें नहीं है, एक ही बात को दो प्रकार से बतलाते हैं। लक्षण से लक्ष्य को बतलाते हैं, तो कभी लक्ष्य से लक्षण को बतलाते हैं। पर्याय, उसका लक्षण क्या है? उत्पाद व। द्रव्य या गुण, उसका लक्षण क्या है? सो ध्रुव्य। पकड़ में बात। तो ध्रुव कहना, उत्पाद कहना, वय कहना, ये तो हो गया लक्षण। किसका? किसका? कि द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। तो द्रव्य और गुण को तो कहना ध्रुव या ध्रुव्य, और पर्याय को कहना सो उत्पाद। समझे ना। मात्र पर्याय भाव कह देने से बात नहीं बनेगी, पर्याय का स्वभाव समझाना पड़ेगा ना। ये पर्याय स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव क्या है? ध्रुव। पर्याय स्वभाव क्या है? उत्पाद वय, है ना। एक ही समय में उत्पाद वय, ये सब पर्याय स्वभाव है। स्वभाव भी नहीं तजता और उत्पाद वय युक्त रहता है, ध्रुव युक्त रहता है। और उत्पाद वय ध्रुव युक्त रहता हुआ वह द्रव्य कैसा है? कि गुणात्मक है और पर्यायात्मक है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो एक द्रव्य को समझने के ये सब एंगल हो गए, स्वभाव, द्रव्य, गुण, पर्याय, और गुण, और बोलो ना, उत्पाद 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 है। उत्पाद वय और ध्रुव्य और स्वभाव। ठीक है ना, सात हो गए। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वय ध्रुव और स्वभाव, सात हो गए। सप्तभंग हो गए ये सातों के सातों। ठीक है ना। स्वभाव की अपेक्षा से अब देखो क्या कहते हैं। 246 नंबर का पेज है, 246 नंबर का पेज, और आचार्य देव इसकी टीका करते हुए कहते हैं। अब जो दो दो लाइनें हमने कल अच्छे से समझी थी विस्तार से अपनी परसों की कक्षा में, आप सबने सुनी होंगी, है ना। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि द्रव्य का स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य स्वरूप अन्वय है। अस्तित्व सामान्य स्वरूप है। कैसा है? उत्पाद व ध्रुव सामान्य लक्षण वाला है। ठीक है ना। वस्तु का पहला लक्षण क्या है। जो है उसको हम वस्तु कहेंगे, जो नहीं है उसको हम वस्तु नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो पहला क्या कहा? अस्तित्व। द्रव्य का स्वभाव वह कैसा है? अस्तित्व है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो नहीं है ना। अस्तित्व है और कैसा है? सामान्य है। अर्थात जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, सबका सामान्य क्या है?
उत्पाद व ध्रुव सामान्य है। उत्पाद व ध्रुव सामान्य है, उत्पाद व ध्रुव सामान्य है। मात्र उत्पाद व ध्रुव सामान्य नहीं, उत्पाद व ध्रुव, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव, ये 7 भाव सभी द्रव्यों में जो है उसमें सामान्य है। आई बस में, इस श्लोक में जो भी है वो कैसा है, इन 7 भाव वाला है। कौन कौन सा? स्वभाव, उत्पाद, व, ध्रुव, गुण और पर्याय। ठीक है ना? तो अन्वय का उत्पाद व क्या अर्थ ध्रुव हुआ यहाँ पे? है, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? अस्तित्व, अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है, तो अन्वय का क्या अर्थ है? बतला रहा हूँ ना, अभी आया ही नहीं वहां तक, बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहते हैं अस्तित्व माने है, और तो अस्तित्व, अस्तिपना और सामान्य लक्षण। सामान्य कौन कौन से हो गए इनके? स्वभाव, उत्पाद, वय, ध्रुव, गुण और पर्याय, ये 6। और फिर कहते हैं अन्वय, अर्थात जिसका कभी वय नहीं होगा। अब आप उसको ध्रुव भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अस्तित्व है उसका एक लक्षण समझा रहे हैं कि अन्वय उसका लक्षण है, मतलब वह वस्तु जैसी है वैसी की वैसी सदैव रहने वाली है, ऐसी वो अन्वय भाव वाली है। तो अस्तित्व सामान्य के अंदर तो उत्पाद व ध्रुव युक्त है ना, और अन्वय का मतलब कि वो जो उसका ध्रुव स्वभाव है या जो उसका द्रव्य स्वभाव है उसका कभी वय होगा नहीं, ऐसी वह स्वभाव वाली वस्तु है। अस्तित्व 2 प्रकार का कहेंगे, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अस्तित्व 2 प्रकार का कहेंगे, कौन कौन सा? स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व में क्या अंतर होता है? कि आप और मैं एक हैं, ये तो हो गया सादृश्य, परंतु आप अलग हैं और मैं अलग हूं, ये हो गया स्वरूप। एक और तरीका बतलाता हूं, मैं और देह एक है, ये तो है सादृश्य, परंतु मैं और देह अलग हैं, ये हो गया स्वरूप, है ना? दिगंबर श्वेतांबर, 20 पंथ 13 पंथ, हम सब एक हैं, ये हो गया सादृश्य। सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से जगत के जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। हिंदू मुसलमान नहीं है, हम सब एक हैं, समझे? सादृश्य। हाँ बोलो भैया बोलो। ये महासत्ता बता रहे हैं क्या? हाँ महासत्ता। महासत्ता, हाँ वही बता रहे, महासत्ता और अवान्तर सत्ता वही बता रहे, बिल्कुल वही बता रहे, है ना? अब इसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भी भेद होंगे, ठीक, वो सब विस्तार से समझाते जाएंगे। तो सबसे सिंपल सिंपल समझो कि मेरा स्वरूप अलग है, आपका स्वरूप अलग है, हम सभी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हुए सादृश्य अस्तित्व वाले हैं, यानी हम सब द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं और स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न हैं। उत्पाद व ध्रुव की अपेक्षा से एक हैं, जीव धर्म पुद्गल आकाश की अपेक्षा से भिन्न है। जीव मात्र में, जीव सामान्य की अपेक्षा से हम सब एक हैं, परंतु अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भिन्न है ना? मैं आत्मा, आप आत्मा, आत्मा की अपेक्षा से आप और मैं एक है, आप और मैं नहीं, हम और सिद्ध एक हैं, लेकिन प्रकट पर्यायों की अपेक्षा से सिद्ध अलग हैं और हम अलग हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। साकार निराकार, ऐसे एक अनेक। वो कहते हैं कि छहो द्रव्य एक है, एक अपेक्षा यह भी है, छहो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक अपेक्षा यह भी है। सभी जीवात्मा एक हैं, एक अपेक्षा यह भी है, और सभी जीवात्माएं भिन्न भिन्न है, एक अपेक्षा यह भी है। बोले एक ही काल में, एक ही समय में जो अस्तित्व है वो 2 प्रकार से वर्तता है, एक होता हुआ भी अनेक भाव से और अनेक होता हुआ भी एक भाव से। अस्तित्व कभी अभी अपने अस्तित्व भाव को छोड़ता नहीं है। दूध में पानी मिलाने पर एक रूप होता हुआ भी दूध अलग है और पानी अलग है। जीव और समस्त जीव किसी अपेक्षा से एक होने पर भी अलग अलग है, इसी अपेक्षा से छह द्रव्य एक होने पर भी किसी अपेक्षा से अलग अलग है। अब महासत्ता और सामान्य सत्ता का, अवान्तर सत्ता आदि का मतलब क्या है? कि अस्तित्व की अपेक्षा से, द्रव्य लक्षण की अपेक्षा से छह द्रव्य एक है। मैं भी द्रव्य हूँ, पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य, अधर्म भी द्रव्य, आकाश भी द्रव्य और काल भी द्रव्य। सबका लक्षण भी एक है, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। तो हम सब एक हुए या नहीं हुए? ये हो गए, लेकिन सबके स्वभाव भिन्न भिन्न है। मैं जीव हूं, वो पुद्गल है, कोई धर्म है, कोई अधर्म है, कोई आकाश है, कोई काल है। इसको कहते हैं स्वरूप अस्तित्व। फिर जीव की अपेक्षा से भी मैं जीव भिन्न हूं, आप जीव भिन्न है, अन्य जीव भिन्न है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? इसको क्या कहते हैं? स्वरूप अस्तित्व।
कि भैया हम तो अपनी चार दीवारी में सुखी हैं, हम अपनी चार दीवारी में, अपनी चार दीवारी से बाहर जाते नहीं, अपना चार दीवारी में प्रसन्न रहते हैं, खाते पीते मौज करते। कौन सी चार दीवारी? स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वच्छता। स्वभाव। समझ में ये बात? ये चार दीवारी, ये चार दीवारी नहीं। क्या समझे? अपनी चार दीवार कौन सी है? अपनी चार दीवार ये नहीं है। अपनी चार दीवार कौन सी है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। सुखी रहने का मंत्र क्या है? अपनी चार दीवारी दीवारी में सुरक्षित रहो, वज्र की दीवार में। है ना वज्र की दीवार? है ना? ये जिसको तुम अपनी दीवार कह रहे हो वो वज्र की नहीं है। वो तो भूकंप से भी टूट सकती है, झंझावात से भी टूट सकती है, बिजली गिराए से टूट सकती है, सरकार चाहे तो टूट सकती है ना? लेकिन अपनी चार दीवारी वो किसी के तोड़े टूट सकती नहीं। अभेद, अभेद रूपी, अभेद रूपी किला। समझ में आते? समझे? निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है ना? भिद नहीं सकता ना। कौन सी है वो दीवार अपनी? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की। अब अपने को चार दीवारें कौन सी याद आती हैं सुरक्षा रहने के लिए? और चार दीवारें अपनी वास्तव में कौन सी हैं सुरक्षित रहने के लिए? है ना? हम्म। देखो, अपना कल्याण करने के लिए चार दीवारें जो ढूंढना, वो यही चार दीवार हैं, दूसरी चार दीवार नहीं है इस जगत में। है ना? सुरक्षित रहने के लिए। देखो क्या कहते हैं, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अस्तित्व दो प्रकार का है, अस्तित्व तो एक ही है, उसे दो प्रकार से बतलाते हैं। अस्तित्व दो प्रकार का नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व में जो दो प्रकार के भेद किए हैं, ये वचनात्मक भाव से, नयात्मक भाव से भेद किए हैं। वस्तु की अपेक्षा से अस्तित्व में भेद नहीं है। दो प्रकार के अस्तित्व गुण, एक अस्तित्व गुण ऐसा जो सादृश्य करे, और एक अस्तित्व गुण ऐसा जो सभी को स्वरूप स्वरूप स्थित कर दे। तो ऐसा नहीं, अस्तित्व तो स्वरूप स्थिति ही है, लेकिन वो स्वरूप स्थित अस्तित्व को लक्षणों की अपेक्षा से दो प्रकार का कहा, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व को समझाते समय आचार्य कहते हैं उत्पाद प्रादुर्भाव। उत्पाद माने कि होना, प्रकट होना, उत्पन्न होना। उत्पन्न होना यानी कि प्रकट होना, वह उत्पाद प्रादुर्भाव है, वह प्रच्युति भ्रष्ट नष्ट होना है। जो उत्पाद होता है उसका व्यय होता है, जिसका व्यय होता है उसमें उत्पाद भी होता है। तो कहते हैं कि उत्पाद और व्यय, प्रच्युति माने कि भ्रष्ट होना, प्रादुर्भाव यानी कि प्रकट होना। व्याकरण के दो शब्द हैं इसके अंदर, प्रादुर्भाव, आविर्भाव। प्रादुर्भाव प्रकट होना, और प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट होना, चयुक्त होना, सम्यक प्रकार से चयुक्त होना, सभी प्रकार से चयुक्त होना यानी कि छूट जाना। तो उसको कहते हैं भ्रष्ट होना या नष्ट होना या छूट जाना। छूट जाना इसको भी कहते हैं। जैसे एक शब्द बना ना, चयुक्त, आधा चयुत, चयुत माने छूट जाना, और प्रच्युत अर्थात कि नष्ट हो जाना, सम्यक प्रकार से नष्ट हो जाना या छूट जाना। तो वो कहते हैं उत्पाद प्रादुर्भाव, प्रकट होना यानी भैया कि उत्पन्न प्रादुर्भाव होना। का क्या मतलब बताया था? प्रकट होना, प्रकट होना। एक शब्द है आविर्भाव यानी कि आना, मुख्य करना। है ना? एक है प्रादुर्भाव, ये एकार्थवाची शब्द है ना व्याकरण के, यानी कि प्रकट होना किसी वस्तु का। तो वहां पर्याय का लक्षण समझाते समय कहते हैं कि उत्पाद और व्यय ध्रुव, उत्पाद और व्यय है ध्रुव अवस्थित, यानी कि ठिकाना है। किसका ठिकाना है? वो उत्पाद और व्यय का ठिकाना है। वस्तु कैसी है? ध्रुव स्वभाव वाली है, और उसमें क्या होता है कि उसमें उत्पाद व्यय होता है। गुण विस्तार विशेष है। गुण कैसे हैं? वो विस्तार भाव को प्रकट करने वाले हैं, विस्तार विशेष है। देखो, विस्तार के विशेष हैं, समझे? अब विस्तार के विशेष है मतलब द्रव्य के विशेष है, विस्तार द्रव्य को कहते हैं। उस द्रव्य के, उस ध्रुव के विशेष है। विशेष है माने उसके अनंत गुण, उसका लक्षण बतलाते हैं, उसका स्वभाव बतलाते हैं, उसका स्वरूप बतलाते हैं कि वो स्वरूप कैसा है उसका। ठीक, वे
सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के हैं। सामान्य विशेषात्मक होने से यानी कि द्रव्य या कि गुण, उसको सामान्य कहते हैं, और विशेषात्मक यानी कि पर्याय या भेद अभेद, ऐसे होने से विशेषात्मक दो प्रकार के हैं। इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगत्व, असर्गत्व, प्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकृतत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि सामान्य गुण हैं। अब प्रश्न उठेगा कि चेतनत्व और अचेतनत्व सामान्य गुण कैसे हैं? हैं? इनको सामान्य कैसे कह रहे हैं? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अमूर्तत्व और मूर्तत्व, इसको सामान्य कैसे कह रहे हैं? क्योंकि कोई द्रव्य मूर्तिक है, कोई अमूर्तिक है। क्योंकि कोई द्रव्य चेतना लक्षण वाला है, कोई अचेतन लक्षण वाला है। आप इनको सामान्य लक्षण कैसे कह रहे हैं? सामान्य गुण है कि सामान्य गुण है, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अभी हम 6 द्रव्यों में 6 प्रकार के भेद नहीं करके द्रव्य का सामान्य लक्षण बतला रहे हैं। समझे कि एक वस्तु है, वो कैसी है कि वो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली है, और ये जो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है, इसको सामान्य विशेषात्मक कहते हैं। और इस सामान्य विशेषात्मक का कैसा लक्षण है? तो इन सामान्य विशेषात्मकों को समझने, समझाने और पहचानने के ये लक्षण है। कौन कौन से? अस्तित्व है, नास्तित्व है, एकत्व है, अन्यत्व है, द्रव्यत्व है, पर्यायत्व है, सर्वगतत्व है, असर्गत्व है, सप्रदेशत्व है, अप्रदेशत्व है, अमूर्तत्व है, मूर्तित्व है, आदि आदि। ये सब कैसे हैं? ये सामान्य लक्षण है जिससे उस द्रव्य को पहचाना जाएगा, जिससे उस द्रव्य को समझा जाएगा। इन्हीं लक्षणों की मुख्यता से चर्चा होगी, इन्हीं लक्षणों की मुख्यता से वस्तु को हम पहचानेंगे, सामान्य लक्षणों से उसको समझेंगे। अवगाह हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति करणत्व, वर्तान्यत्व और रूपादि मर्मत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण है। से पर्याय आयात विशेष है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये और समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने सामान्य गुणों की चर्चा करते समय सामान्य गुणों में यानी कि 6 द्रव्यों का जो सामान्यत्व लक्षण है, कैसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप भी जीव द्रव्य हो और मैं भी जीव द्रव्य हूं, तो इस समस्त संसार के समस्त जीव द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण है चेतनत्व। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इस संसार के समस्त पुद्गल द्रव्यों का एक ही सामान्य लक्षण है अचेतनत्व, जड़त्व। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? है ना? तो एक तो समझाया उन्होंने सामान्य की अपेक्षा से, फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा? विशेष की अपेक्षा से। जैसे अवगाह हेतुत्व, अब ये विशेष भाव समझाने कि किसी भी द्रव्य को जब हम पहचानेंगे, समझेंगे, तो कैसे कैसे समझेंगे? अवगाह हेतुत्व किसी एक द्रव्य में ही पाया जाएगा। आकाश द्रव्य एक है ना, उसकी जाति एक जाति का ना, एक ही द्रव्य है ना, दो भिन्न द्रव्य तो नहीं है। जीव तो कितने सारे हैं, पुद्गल तो कितने सारे हैं, लेकिन आकाश कितने सारे हैं? आकाश तो बहुत सारे नहीं, आकाश तो एक द्रव्य है। और उस एक द्रव्य को पहचानने के लिए, समझने के लिए, वहां पर उन्होंने विशेष भाव को समझाते हुए अवगाह हेतुत्व, गति निमित्तता यानी कि धर्म द्रव्य, स्थिति करणत्व यानी कि अधर्म द्रव्य, वर्तनायतत्व अर्थात काल द्रव्य, और रूपादिमत्व यानी कि पुद्गल द्रव्य, और चेतनत्व इत्यादि यानी कि जीव द्रव्य, इसके विशेष गुण कहे हैं। चेतनपना, रूपपना, परिवर्तनपना, स्थितिपना, गतिपना और अवगाहनपना, ये सभी 6 द्रव्यों के विशेष विशेष लक्षण बतलाए, जिससे 6 द्रव्यों को हमने विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न किया। अब इनमें 2 प्रकार के जो भेद करे, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अभोक्तत्व आदि आदि भाव से, इस सभी द्रव्यों में एक सामान्य भाव समझाया, और सभी द्रव्यों के विशेष लक्षणों को समझाते समय सभी द्रव्यों का एक एक विशेष लक्षण यहां बतलाया। पर्याय आयात विशेष है, अर्थात पर्याय में प्रति समय उत्पाद व रूप परिणमन होता है। आयत विशेष है मतलब सदैव भविष्य की ओर बढ़ने वाला
आगे की ओर बढ़ने वाला और उत्पाद व्यय रूप से वर्तता है, उसे द्रव्य का पर्याय स्वभाव कहते हैं। पर्याय आयात विशेष है। वे पूर्व ही 93वीं गाथा की टीका में कथित 4 प्रकार की है। अब 93 नंबर की गाथा में पर्याय 4 प्रकार की बताई थी, समान जाति, असमान जाति, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। ठीक। द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ, किन उत्पाद आदि के साथ? उस पर्याय स्वभाव के साथ। प्रत्येक द्रव्य के पास पर्याय स्वभाव है ना, तो प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्याय स्वभाव के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। माने लक्ष्य लक्षण भेद होने से लक्ष्य अलग और लक्षण अलग, ऐसा होने पर भी वो 2 प्रकार के 2 अलग अलग चीजें हैं ऐसा नहीं है, एक ही है ऐसा कह रहे हैं। स्वरूप भेद नहीं है मतलब कि अभेद है, और लक्ष्य लक्षण भेद है यानी कि 2 अलग अलग लक्षणों से हम उसको पहचानते हैं। जब हम कहेंगे गुण तो हम कहेंगे अन्वय, जब हम कहेंगे पर्याय तो हम कहेंगे व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक ऐसे 2 भाव होने पर भी वो सामान्य था, उस वस्तु का स्वरूप ही है, उसके स्वरूप भेद नहीं है। वस्तु के 3 स्वरूप नहीं है, वस्तु एक है। क्या स्वरूप है उसका? ज्ञान ही वस्तु है, ज्ञान ही गुण है, और ज्ञान ही पर्याय है। और क्या है कि पर्याय का लक्षण उत्पादव्यय है, द्रव्य का लक्षण ध्रुव्य है, गुण का लक्षण ध्रुव्य है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो क्या कहते हैं, द्रव्य में का उन उत्पाद आदि के साथ तथा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी, यानी कि द्रव्य पर्याय है एक, तो द्रव्य के अंदर एक गुण पर्याय है, तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय और द्रव्य, इनमें क्या भेद है? लक्ष्य लक्षण का भेद है। द्रव्य तो है लक्ष्य, द्रव्य तो है लक्ष्य और पर्याय है लक्षण। ऐसा होने पर भी क्या नहीं है? स्वरूप भेद नहीं है, अर्थात पर्याय द्रव्य से कहीं बाहर नहीं है और गुण उस द्रव्य से कुछ अलग नहीं है। पकड़ में ही बात है ना? लाइन समझ में आई? क्या कहा उन्होंने कि एक है उत्पादवय और एक है ध्रुव। ध्रुव क्या है? वो लक्ष्य है। उत्पादवय क्या है? वो लक्षण है। ज्ञान लक्षण है किसका? आत्मद्रव्य का। मिठास लक्षण है किसका? शक्कर द्रव्य का। स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण है किसका? पुद्गल द्रव्य का। पकड़ में आती है बात? पकड़ में नहीं? ऐसा होने पर भी गुण और पर्याय, लक्षण और लक्ष्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्याय कहीं बाहर है और गुण कहीं अलग है। वस्तु कुछ अलग है और पर्याय कुछ अलग है। वस्तु है, वस्तु अनंत या अनेक गुणात्मक है, और अनंत गुणात्मक वह वस्तु प्रति समय परिणमन स्वभाव वाली है। ऐसा होते हुए भी परिणमन का व्यय और उत्पाद होता है। वस्तु में अन्वय अर्थात उसका कभी उत्पाद व्यय नहीं होता है, वो निरंतर ध्रुव ही रहती है। और लक्षण लक्ष्य रूप से परिवर्तित होती हुई भी सामान्य स्वरूप वस्तु का ऐसा ही है कि उसमें उत्पाद भी होगा, उसमें व्यय भी होगा, और फिर भी वह ध्रुव बनी रहेगी। ये उसका स्वरूप है ना? यानी कि द्रव्य को जब भी हम पहचानेंगे तो उसमें क्या क्या गायब नहीं हो सकता? उत्पाद व्यय ध्रुव भाव, गुण भाव, द्रव्य भाव, स्वभाव भाव, ये कभी भी उसमें से गायब होंगे नहीं। हम चर्चाओं में उनको मुख्य गुण तो करेंगे, हम चर्चाओं में उनकी दृष्टि तो हटाने की बात करेंगे, लेकिन वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव, गुण पर्याय स्वभाव स्वभाव वाली है। समझे? ये उसका सामान्य स्वरूप है, स्वरूप भेद नहीं है। किसमें स्वरूप भेद नहीं है? कि गुण अलग वस्तु हो गए, द्रव्य अलग वस्तु हो गई, पर्याय अलग वस्तु हो गई, ऐसा नहीं है। क्यों बतला रहे हैं ऐसा? क्योंकि लोक में एक ऐसा मत है जो लक्षण को अलग और लक्ष्य को अलग ऐसा मानता है। आई बात समझ में? आपको याद होगा जब ज्ञान सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही थी, केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे थे, तो वहां एक तर्क उठाया कि जो देखता है वो स्वयं को कैसे देख सकता है। तो जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पे दिया, जैसे मान लो आंख है, आंख है ना, आंख। तो आंख दूसरे को तो देख सकती है, अपने को कैसे देख सकती है? अपने को देखने के लिए भले ही दूसरी आंख की आवश्यकता ना पड़े, पर दर्पण की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। मतलब दर्पण के बिना तो आंख स्वयं को नहीं देख सकती। ये उन्होंने क्या दिया? तर्क दिया। तो जैन धर्म ने क्या तर्क दिया?
जैन धर्म किसको कहते हैं? जैन मुनि का दूसरा नाम जैन धर्म, समझे? अरहंत भगवान का दूसरा नाम जैन धर्म। वो देखो धर्म जा रहा है ना, याद है ना? तो अरहंत भगवान का दूसरा नाम जैन धर्म, या जैन मुनि का दूसरा नाम जैन धर्म, ऐसा। तो जैन मुनि या जैन धर्म ने क्या कहा कि भैया ज्ञान आंख स्वभाव वाला नहीं है, ज्ञान प्रकाश स्वभाव वाला है। कि लोक में एक दीपक को, जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए अन्य द्वीप की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि लक्षण से लक्ष्य कभी भिन्न होता नहीं है। प्रकाशक स्वभाव वाला वह वस्तु प्रकाश्यमान भी है और प्रकाशक भी, अर्थात दूसरे को प्रकाशित भी करती है और स्वयं को भी प्रकाशित करती है। ऐसे यहां समझाते हैं कि वस्तु कैसी है कि एक वस्तु में ध्रुव स्वभाव है, वह ध्रुव स्वभाव वाली वस्तु अनंत गुणात्मक है और उन अनंत गुणों में प्रति समय परिणमन रूप एक एक समय में उत्पाद व रूप पर्याय होती है। ये पर्याय दो प्रकार की होती है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। एक ही द्रव्य में और दो द्रव्यों की अपेक्षा से असमान जाति आदि पर्याय भी स्वभाव विभाव रूप से होती है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि जब एक ही द्रव्य में उत्पाद भी होता है, वय भी होता है और द्रव्य भी रहती है, ऐसा होने पर भी, ऐसे तीन स्वभाव होने पर भी स्वरूप भेद होता नहीं है। अर्थात ध्रुव का स्वरूप कुछ और है, उत्पाद कुछ और है, पर्याय कुछ और है, गुण कुछ और है, ऐसा नहीं है। जो ध्रुव है वो अनंत गुणात्मक ही है, गुण ही ध्रुव है, ध्रुव ही गुण है। एक बात। दूसरी बात, जो ध्रुव्य है जिसको हमने गुण कहा, उन गुणों में ही परिणमन होता है, गुणों से बाहर कहीं परिणमन नहीं होता, ध्रुव से बाहर कोई परिणमन नहीं होता। और उस ध्रुव में जो परिणमन होता है वो एक समय का उत्पाद व रूप होता है, और उस उत्पाद व रूप ध्रुव परिणमन में ध्रुव ध्रुव ही रहता है और उत्पाद व्यय का उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट ऐसा भाव निरंतर परिणमित होता रहता है। ये ऐसा होने पर भी ये तीनों एक ही वस्तु है, तीन वस्तु नहीं है, ये एक वस्तु है। एक वस्तु में ऐसा होता है, यही उसका स्वरूप है ना? इसका इसका विस्तार करके आगे और विशेष भाव से समझाएंगे, स्वर्ण के उदाहरण से समझाएंगे, अन्य उदाहरणों से समझाएंगे। अभी जहां जहां जितना आ रहा है मैं चाहता हूं वहां वहां उतना उतना समझो, ताकि वो आगे का भाव जब आएगा ना तो आपको वो सेमेट्री से बैठेगा, तब अपने आप समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ क्या कहा उन्होंने कि द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ, है ना? तो उत्पाद आदि के साथ अथवा, और नहीं अथवा, क्या मतलब हुआ? आप उत्पाद आदि कहो या गुण पर्याय कहो, एक बात है। इसका मतलब ये हुआ ना, और कहते तो अलग अलग बात होती, अथवा कहा तो एक ही बात हो गई। तो क्या कहा? द्रव्य का अपने गुण और पर्यायों के साथ, या यूं कहो उत्पाद वय के साथ। ठीक क्या नहीं होता? लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी, अर्थात वस्तु या द्रव्य या गुण ये तो है लक्ष्य और पर्याय है लक्षण, ऐसा होने पर भी लक्ष्य कुछ और है, लक्षण कुछ और है, ऐसा नहीं है। लक्षण और लक्ष्य अभेद भाव वाले ही हैं, वो एक वस्तु ही है, ऐसा। स्वरूप से ही द्रव्य वैसा, स्वरूप से ही अर्थात द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य ऐसा ही है। क्या कहा? कोई ये कहे कि अग्नि है, अच्छा जी, लेकिन उसमें उष्णता नहीं है, हम्म, तो फिर वो अग्नि नहीं है, धोखा हो सकता है। क्या कहा? वो माया जाल तो हो सकता है, आंखों का भ्रम तो हो सकता है, कोई ट्रिक तो हो सकती है, पर अग्नि हो और उष्ण ना हो, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? फिर तो समझो छठा काल आ गया, क्योंकि छठे काल में ऐसा होगा, अग्नि ठंडी हो जाएगी, है। अभाव हो जाएगा ना अग्नि का, अर्थात अग्नि जलाएगी नहीं, उष्णता का अभाव हो जाएगा। अग्नि है और उष्णता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। अग्नि हो और प्रकाश ना हो, ऐसा तो नहीं होता। प्रकाश और उष्णता, प्रकाश का स्वभाव अलग, उष्णता का स्वभाव अलग, ऐसा होने पर भी वो अग्नि से कुछ भिन्न वस्तु है, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में?
है ना, अलग अलग नहीं है। ऐसे क्या कहते हैं, स्वरूप से ही द्रव्य वैसा कैसा, उत्पाद अथवा गुण पर्याय वाला। उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला वस्तु कैसी है, उत्पाद व ध्रुव युक्त है अथवा गुण पर्याय स्वरूप है। गुण पर्याय को क्या कहते हैं, विशेष। वस्तु को कहते हैं सामान्य। सामान्य विशेषात्मक है। अब वो सामान्य विशेष का जितना विस्तार यहाँ कर रहे हैं ना, उतना विस्तार समय सारणी में नहीं किया। जब स्याद्वाद अधिकार लिखा तो वहां पर एक ही बात कह दी कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ऐसा कह दिया बस। और सामान्य विशेषात्मक कहने के पश्चात उसके धर्म स्वभाव और गुण स्वभाव को समझाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ उसके सामान्य और विशेषात्मक कहने के स्वरूप का विस्तार कर रहे हैं। वस्तु में ध्रुव कहना या वस्तु को द्रव्य कहना, इसको कहते हैं सामान्य। गुण और पर्याय को कहते हैं विशेष, सामान्य विशेषात्मक। वो क्या कहते हैं, स्वरूप ही ऐसा है कि द्रव्य जब भी मिलेगा तो गुण पर्याय के बिना नहीं मिलेगा। मैं आत्मा हूं, बोले हाँ। गुण पर्याय वाला हूं या नहीं हूं, कि नहीं नहीं भैया आत्मा में पर्याय नहीं है, शुद्ध आत्मा में पर्याय नहीं है, पर्याय तो अशुद्ध आत्मा में है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम कहेंगे पर ऐसा है नहीं। फिर बोलूं, आत्मा में पर्याय नहीं है, शुद्ध आत्मा में पर्याय नहीं है, ऐसा हम कहेंगे तो सही, पर ऐसा तुम मानना मत। क्या नहीं मानना, कि वस्तु कभी पर्याय बिना की भी होती है। पर्याय बिना की कोई वस्तु जगत में होती नहीं है, गुण बिना की कोई वस्तु जगत में होती नहीं है। ऐसा ही उसका स्वरूप है। अध्यात्म समझा रहे हैं ना, पहले आगम समझा रहे हैं। तुम तो मान के बैठ गए, क्या मान के बैठ गए, पर्याय बिना का ध्रुव हूं मैं। बोलो तुमने माना या नहीं माना, किसने माना बताओ। वो कौन जैन है जिसने पर्याय बिना का ध्रुव माना, उस जैन का नाम बताओ। पर्याय बिना का ध्रुव मानने वाला जैन है न नहीं है कोई। समय सार का पाठी, दृष्टि का विषय। पर्याय बिना का ध्रुव मानने वाला जैन। व्यवहार अरे आकाश, इतना तुम देखो, जैन मिथ्या दृष्टि। अब याद आया। व्यवहार आकाश। निश्चयभाषी। सांख्यमति हो गया, ये तो सांख्यमति हो गया। निश्चयभाषी। सांख्यमति अब हो गया। पंडित टोडरमल जी ने सातवें अधिकार का क्या हेडिंग दिया, अब जैन। जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बतलाते हैं, ऐसा कहा या नहीं कहा, है ना। और वो जैन मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बतलाते समय क्या कहा उन्होंने, कि वो निश्चयभाषी का स्वरूप समझाया। और निश्चयभाषी का स्वरूप समझाते समय या तो पर्यायों को मानता ही नहीं है, या फिर पर्यायों को मानता है तो वर्तमान में ही शुद्ध मान लेता है। ऐसा बताया ना, बताया। और वो पर्याय नहीं मानने वाला जो निश्चयभाषी है, उसको आचार्य अमरचंद्र कहते हैं, हे सांख्य मते जैन। क्या आचार्य अमरचंद्र क्या कहते हैं उसको, हे सांख्य बुद्धि वाले जैन। है तो तू जैन, पर बुद्धि कैसी है तेरी, सांख्य बुद्धि हो गई है। तुझे वस्तु का स्वरूप नहीं पता। क्या नहीं पता, वस्तु जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसी भी होगी, शुद्ध होगी, अशुद्ध होगी, संसार में होगी, मुक्त होगी, जहां होगी, उत्पाद वय ध्रुव युक्त ही होगी। उत्पाद वय ध्रुव युक्तता के बिना नहीं होगी। वो गुण पर्याय स्वभाव वाली ही होगी, गुण स्वभाव पर्याय के बिना नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, स्वरूप से ही द्रव्य वैसा, वैसा माने कैसा, बोले उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला है। ये द्रव्य का स्वरूप है। अब तुम द्रव्य की दृष्टि करोगे तो उत्पाद वह कहाँ जाएगा। घबराना नहीं है ना। द्रव्य दृष्टि करो भैया, द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि कैसे करें, कि द्रव्य दृष्टि में पर्याय नहीं होती, यहाँ तो लिखा है। द्रव्य का तो स्वरूप ही ऐसा है। कैसा है, उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला, कि वो उत्पाद आदि ध्रुव लक्षण वाला है और गुण पर्याय स्वभाव वाला है। तो द्रव्य का स्वभाव है। और जब तुम द्रव्य को देखोगे तो उत्पाद वह दिखेगा या नहीं दिखेगा, है। समझना, घबराना नहीं है ना। कि वो ये कह रहे हैं, पहले तुम द्रव्य के स्वरूप का नक्की करो, निश्चय करो, पहले उसको समझो कि क्या है वो। फिर जब हम तुमसे कहेंगे ना कि पर्याय मत देखो, तो मत देखना। जब हम कहेंगे ना कि पर्याय को गौण कर दो, तो गौण कर देना।
और हो सकता है हम तुमसे ये भी कह दे कि द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं, तो घबराना नहीं। क्या पर्याय को गायब मत कर देना। पर्याय बिना का द्रव्य देखना और पर्याय कहीं अभाव को प्राप्त होती नहीं है, ऐसा भी मान लेना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। वो क्या कहते हैं, द्रव्य का स्वरूप ही है। कैसा स्वरूप है? कि वो उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला है। फिर क्या कहते हैं, वस्त्र के समान। किसके समान? वस्त्र के समान। और वस्त्र का जैसे उदाहरण दिया था, फिर भी आगे समझाते हैं। जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र, कोई वस्त्र है वो गंदा हो गया, अच्छा अब धोने पर निर्मल अवस्था से, अब धोया तो स्वच्छ हो गया, ऐसा हो गया? बोले हाँ। निर्मल अवस्था रूप निर्मल अवस्था की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद से लक्षित होता है। क्या कहा? पुराने से नया हो गया, गंदे से साफ हो गया, तो गंदगी का तो हो गया वय, और उत्पाद और सफाई का हो गया उत्पाद। लेकिन जब गंदा था तब भी वस्त्र था, और जब स्वच्छ हो गया तब भी वस्त्र था। तो वस्त्र का उत्पाद वह नहीं हुआ, ऐसा होने पर भी वस्त्र में उत्पाद वह हुआ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? गंदे से स्वच्छ हो गया, तो गंदगी का हो गया वय और स्वच्छता का हो गया उत्पाद। संसार अवस्था का हो गया वय और मोक्ष अवस्था का हो गया उत्पाद। मिथ्यात्व अवस्था का हो गया वय और सम्यक्त अवस्था का हो गया उत्पाद। है ना? समझ में बात? ऐसा होने पर भी ना तो वस्त्र में उत्पाद हुआ, ना वस्त्र का वय हुआ। उस गंदगी अवस्था में भी वस्त्र वस्त्र ही था, और स्वच्छ अवस्था में भी वस्त्र वस्त्र ही है। मिथ्यात्व अवस्था में भी जीव जीव ही था, सम्यक्त अवस्था में जीव जीव ही है। संसार अवस्था में जीव जीव ही था, और मुक्त अवस्था में जीव जीव ही है। जीव नहीं बदला, वस्तु नहीं बदली, वस्त्र नहीं बदला, परंतु वस्त्र में उत्पाद वह हो गया। उदाहरण देकर समझाया उन्होंने, है ना? उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है। स्वच्छता उत्पाद से लक्षित होती है, गंदगी का वह भाव से लक्षित होता है, और जो वस्त्र है वो ध्रुव भाव से लक्षित होता है। लक्षित होता है माने पहचाना जाता है। लक्षित होता है मतलब पहचाना जाता है, जाना जाता है, समझ में आता है, ऐसा। किंतु, किंतु उसका, उसका माने वस्त्र का, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। अर्थात जिसका वह हुआ उसमें वस्त्र का वह नहीं हुआ, जिसका उत्पाद हुआ उसमें वस्त्र का उत्पाद नहीं हुआ, और वस्त्र में उत्पाद वह हुआ, ऐसा ही उस वस्त्र का या वस्तु का स्वरूप है। अर्थात वह भी नहीं हुआ, उत्पाद भी नहीं हुआ, वह भी हुआ और उत्पाद भी हुआ, ऐसा। अर्थात स्वयं उत्पाद रूप से ही परिणत है। अर्थात वह वस्तु ही यानी वस्त्र ही गंदगी से मलिनता की ओर परिणमित हुआ है। ऐसा होने पर भी वस्त्र वस्त्र भाव से ही परिणमित रहा है, ऐसा। ये दो भाव समझे ना, दो लक्षण समझा रहे हैं ना उसके। उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, यानी कि जिसकी ये वर्तमान अवस्था है, मान के चलो मनुष्य अवस्था, ये पूर्व अवस्था मान लो, पहली अवस्था, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य अर्थात निकटता के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। माने मनुष्य रूप होता हुआ दिखाई देता है, त्रिंच रूप होता हुआ दिखाई देता है, बोलता हुआ दिखाई देता है, स्त्री पुरुष रूप होता हुआ दिखाई देता है, अथवा एक ही जीव निकट यानी कि इस देह के निकटता के कारण असमान जाति पर्यायों के कारण जन्म लेता हुआ, बड़ा होता हुआ, प्रौढ़ होता हुआ, वृद्ध होता हुआ, मरण को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। निकटता, सन्निकटता के कारण। कौन सी सन्निकटता के कारण? वो असमान जाति द्रव्य पर्याय आदि भाव के कारण वो एक जीव द्रव्य जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, मरण करता हुआ दिखाई देता है, उत्पाद व भाव रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा होता है ना, बहुत सी अवस्थाएं करता है। वह
अंतरंग साधनभूत। अब उसका अंतरंग साधनभूत आ जाओ। बहिरंग साधनभूत क्या था? पुद्गल द्रव्य। अंतरंग साधनभूत क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र गुण आदि, है ना। यानी जो मेरे अपने स्वयं के लक्षण है, जिसको हम समान जाति पर्याय कहेंगे या द्रव्य पर्याय कहेंगे या गुण पर्याय कहेंगे, उसको कहेंगे अंतरंग साधनभूत। और जो बहिरंग साधनभूत है उसको कहेंगे असमान जाति पर्याय। पकड़ में बात। तो कहते हैं अंतरंग साधनभूत स्वरूप कर्ता, अपने स्वरूप का कर्ता, अपने स्वरूप से परिणमित होता हुआ, और स्वरूप करण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर, अर्थात जिसने मात्र अपने ही स्वरूप और स्वभाव को सभी प्रकार से ग्रहण किया है। अनुग्रहित, एकमात्र अपने ही स्वरूप अपने ही स्वभाव को तो ग्रहण किया है, और दूसरे के स्वरूप और दूसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं किया है। मैंने निज चैतन्य ज्ञायक भाव आदि भाव को, अपने चैतन्य लक्षण को तो ग्रहण किया है, और पुद्गल के इस लक्षण को ग्रहण नहीं किया है। भले ही मेरी वर्तमान अवस्था बहिरंग निमित्त के कारण मनुष्य आदि रूप परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है, परंतु अंतरंग अवस्था के कारण, जो कि मेरा वास्तविक साधनभूत कार्य है, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप ही परिणमित होता हूं। समझ में बात नहीं समझ में? बहिरंग और अंतरंग, असमान जाति पर्याय बहिरंग भाव, द्रव्य पर्याय गुण पर्याय अंतरंग भाव। पकड़ में बात। तो क्या कहते हैं? अंतरंग साधनभूत स्वरूप कर्ता और स्वरूप करण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित, अर्थात जिसने अपने स्वभाव मात्र को ही ग्रहण किया है, होने पर उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात मनुष्य से तिर्यंज गति में जाता हुआ, अथवा मनुष्य से देव गति में जाता हुआ, अथवा मनुष्य से नार की गति में जाता हुआ, अथवा मनुष्य से मुक्त होता हुआ, सिद्ध होता हुआ, उत्तर यानी कि बाद की, उत्तर माने बाद की। पकड़ में बात। प्रश्न उत्तर में उत्तर का अर्थ भी बाद ही होता है, समझे। उत्तर का मतलब बाद होता है, ठीक। पूर्व और उत्तर दिशाओं में भी पूर्व और उत्तर का अर्थ पहला और बाद ही होता है, मालूम। दिशाओं में उत्तर दिशा का अर्थ क्या करते हैं हम? वो दिशा उत्तर कह देते हैं, और एक दिशा को पूर्व कह देते हैं। और जब वाच्यवाचक संबंधों में पूर्व और उत्तर का अर्थ क्या होता है? पहले और बाद में। और प्रश्न उत्तर का अर्थ होता है वहां प्रश्न और ये उत्तर, आंसर, क्वेश्चन आंसर। लेकिन पता है एक ही मतलब होता है, पूर्व माने पहला, उत्तर माने दूसरा, यानी बाद में। दिशा हो, प्रश्न उत्तर हो, चाहे पूर्व उत्तर हो, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से उनको यूज करते हैं, है ना। जैसे बॉडी सेल, घड़ी का सेल, सेल फोन। पकड़ में बात। इसके अलग अलग अर्थ हो गए, नहीं हो गए? एक ही अर्थ, एक ही शब्द है, SCELL, सेल। ऐसे पूर्व उत्तर है, लेकिन यहाँ तो अर्थ भी बदलते हैं, पर यहाँ अर्थ नहीं बदलते। पहली दिशा यानी पूर्व दिशा, और दूसरी दिशा यानी उत्तर दिशा। क्या समझे? पहली बात यानी कि प्रश्न, दूसरी बात यानी कि उत्तर, पहली अवस्था यानी कि पूर्व, बाद की अवस्था यानी कि उत्तर। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात। इस शब्द है, शब्द जाल ऐसा ही है। देखो क्या कहते हैं, अनुग्रहित, अर्थात स्वयं के स्वरूप स्वभाव को अनुग्रहित ग्रहण करता हुआ, ऐसा होने पर उत्तर अवस्था से, अर्थात नवीन अवस्था से, बाद की अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात परिणमित होता हुआ, वह उत्पाद से लक्षित होता है, अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुआ है उस अवस्था को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। दो बातें हैं। क्या बोले? बोले एक अपना दर्शन ज्ञान सुख चारित्र विजय भाव, और एक असमान जाति पर्याय। इन दोनों के अंतरंग और बहिरंग निमित्त से परिणमित होता हुआ एक जीव द्रव्य ही उत्तर अवस्था में भी होता है, पूर्व अवस्था में भी होता है, और उत्तर अवस्था में भी होता है। और पूर्व से उत्तर अवस्था में परिणमित होता हुआ जाना जाता है, लक्षित होता है मतलब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यही जीव, भगवान महावीर स्वामी का ही जीव, शेर से अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता 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 भगवान महावीर, और भगवान महावीर स्वामी से सिद्ध, ऐसा लक्षित होता है। पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, ऐसे परिणमित होता हुआ वह एक जीव द्रव्य ही एक अवस्था छोड़ता है, नवीन अवस्था ग्रहण करता है। छोड़ने और ग्रहण करने में असमान जाति पर्यायों का
वह होता है। परंतु अपने दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि भाव ज्यों के त्यों रूप से रहते हैं। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र भाव में भी उत्पाद वय होता है, होने पर भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है, दर्शन दर्शन ही रहता है, सुख सुख ही रहता है। ऐसा दो प्रकार का उत्पाद वय, असमान जाति रूप उत्पाद वय, द्रव्य स्वभाव रूप उत्पाद वय और गुण पर्याय रूप उत्पाद वय, ये तीन प्रकार का उत्पाद वय होता हुआ दिखाई देने पर ऐसा परिणमित होता हुआ वह एक द्रव्य ही दिखाई देता है, लक्षित होता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, मतलब उत्पाद वह द्रव्य में ही हुआ है, परिणमन द्रव्य का ही हुआ है, वो वही द्रव्य है। वो भगवान महावीर ही थे जो मारीच की अवस्था में भगवान आदिनाथ का विरोध कर रहे थे। वो वही द्रव्य था जिसने शेर की पर्याय में सादी सम्य दर्शन फिर से प्रकट किया। वो वही जीव था जिसने भगवान महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिया, और वही जीव था जो अब सिद्ध अवस्था में, सिद्धालय गति में, सिद्ध अवस्था से प्रयुक्त होकर प्राप्त बैठा है। वो एक ही था, अर्थात वो परिणमित होता हुआ वही था, कोई अन्य नहीं था। ऐसा नहीं है कि परिणमन किसी और का हो रहा था और वस्तु कुछ और थी, वही वस्तु थी, वही जीव था जिसमें ये नाना प्रकार के परिणमन होते हुए दिखाई दे रहे थे। स्वरूप से ही वैसा है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से वय को प्राप्त होता हुआ उस वय से लक्षित होता है, उत्पत्ति से भी लक्षित हुआ और वैभाव से भी लक्षित हुआ, लेकिन वस्त्र ही है, वो वस्त्र ही है जिसमें उत्पन्नता भी नजर आती है, जिसमें वैभाव भी नजर आता है, और उत्पाद वय होता हुआ वह वस्त्र है, वस्त्र भाव ही रहता है। उस वस्त्र में ही उत्पाद होता है, उस वस्त्र में ही वय होता है। वह किसका हुआ, गंदगी का हुआ या वस्त्र का हुआ? गंदगी का हुआ, अच्छा। और उत्पाद किसका हुआ, सफाई का हुआ या वस्त्र का हुआ? सफाई का हुआ। वो सफाई वस्त्र में कहां से आई है? कहीं से। जैसे गंदगी बाहर से आई थी, ऐसे सफाई भी बाहर से आई होगी ना, क्या? निर्मल कि हम, अब देखो, वस्त्र की गंदगी बाहर से आई, लेकिन वस्त्र की सफाई भीतर से आई, है ना? ऐसी वस्तु की आत्मा की है। अब दो बातें हैं इसके अंदर, गंदगी बाहर से नहीं आती लेकिन फिर भी गंदगी बाहर से आई और सफाई भीतर से आई, है ना? शुद्धता भीतर से आएगी और अशुद्धता बाहर की है। इसलिए अशुद्धता के सारे कारण कौन है? पुद्गल 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 पुद्गल। और शुद्धता का सारा कारण कौन है? मैं। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, है ना? हाँ, समझाऊंगा, इसका विस्तार समझाऊंगा। देखो, समझो ध्यान से, यही समझ लो। वस्त्र को किसने गंदा किया? मान लो दूध गिर गया वस्त्र पे, ठीक? तो दूध ने वस्त्र को गंदा कर दिया, है ना? तो दूध गंदा है ना? अरे, जब दूध वस्त्र को गंदा कर रहा है तो दूध गंदा नहीं हुआ। अब वो दूध अन्य दूध में जाएगा तो उसको भी गंदा करेगा, नहीं करेगा? नहीं। समझे बात? समझे कि दूध गंदा नहीं है, दूध शुद्ध है। वस्त्र गंदा नहीं है, वस्त्र शुद्ध है। परंतु दो शुद्ध वस्तु जब मिलती हैं तो अशुद्धता को जन्म देती है। वही समझ में बात नहीं? समझ में कि कैसी बात करते हो? दो शुद्ध वस्तु मिलती है और अशुद्धता को जन्म देती है, हैं? दो शुद्ध वस्तु मिलकर अशुद्धता, हाँ, द्वैत अशुद्ध है। एकत्व समझे निश्चय समय ना? सर्व। संस्कृत तो सुंदर लोग, है ना? आई बात समझ में? नहीं समझ? सोना शुद्ध है, चांदी शुद्ध है, दोनों मिलते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। आती बात समझ में नहीं आती? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। आत्मा शुद्ध है, पुद्गल शुद्ध है। आत्मा पुद्गल से एकत्व स्थापित करता है, ये अशुद्ध है। ये अशुद्धता कहां से आई? पर में एकत्व धारण करने से आई। शुद्धता कहां से आएगी? पर से एकत्व को हटाने से शुद्धता आएगी। वस्तु तो स्वभाव से ही शुद्ध है, वस्त्र तो शुद्ध ही है। जो द्वैत हुआ है ना दूसरे का, वो हटा दो। मैं तो शुद्ध ही हूं, जो द्वैत हुआ है ना दूसरे का, वो हटा दो। क्या हुआ है द्वैत दूसरे का, तुम मैं बताओ, झांक कर देखो। भैया शरीर हटा दूं, है?
देखो अब ध्यान से समझना, परिग्रह हटा दो और परिग्रह बुद्धि भी हटा दो, ठीक। हिंसा हटा दो, हिंसक बुद्धि भी हटा दो। चोरी कुशील हटा दो और चोरी कुशील की बुद्धि भी हटा दो। और देह, देह बुद्धि हटा दो, देह मत हटाना। क्या समझे कि देह तो समय पाकर आपो आप हट जाएगी, घबराना नहीं। अब एक बात और सुन लो बस, अन्य पांच पाप भी समय पाकर आपो आप ही हट जाते हैं। तुम तो उनसे भिन्न अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव को पहचान लो। एक भी पाप हटाना नहीं पड़ता। जीव एक भी परभाव को हटाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो पर का है। अपने स्वभाव को लाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो प्रगट है। क्या समझना? दृष्टि करने भर से ही क्या होता है, जो पर है वो पर ही रह जाता है, जो स्व है वो स्व में स्थित हो जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। बस अशुद्धता कितनी सी है कि दो शुद्ध वस्तुएं मिलती हैं तो अशुद्धता उत्पन्न करती है। पुद्गल अशुद्ध है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्या समझे? पुद्गल मेरा है, वो मिथ्या दृष्टि है। पुद्गल भी शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूं, और पुद्गल और मेरा द्वैत नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। समझ में बात नहीं समझे? ये शुद्ध है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं कि उत्पाद वय, उत्पाद स्थूल उदाहरण है, उत्पाद वय रूप होती हुई वस्तु वस्तु ही है। वो उत्पाद वय उस वस्तु से कुछ अलग कुछ भिन्न नहीं है ना? अब इसके विस्तार को और गहराई से हम कल समझेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भाई, हेलो भैया। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। ये जो पीछे आए थे ना पहले पैराग्राफ में, स्वरूप, ये सॉरी, अस्तित्व नास्तित्व, ये हाँ हाँ, 47 नए में इनका ये विशेष भाव दे आएंगे रखा है। आएंगे आएंगे आएंगे, 47 मैं नयों में ये आएंगे सारे। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ समझाएंगे या तभी मतलब तभी प्रकरण? समझाऊंगा, तभी समझाऊंगा। हाँ, फिर तो ये प्रकरण रह जाएगा, फिर वहां क्या समझाएंगे? क्या समझे? शाम का भोजन शाम को करेंगे, सुबह का भोजन सुबह करेंगे, सही है। जो बात जहां आएगी उसको वहीं समझाएंगे। अब इनके नाम समझ लो। इन अभी तो ये कहाँ समझ में आया तुमको? अभी मैं भी ट्विस्ट कर सकता हूँ उसको। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः।